क्या आप फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सी फॉरेन लैंग्वेज सीखी जाए? ये डिसाइड करना आपके लिए अगर बेहद मुश्किल हो रहा है तो आपकी इस समस्या का समाधान इस वीडियो में आपको मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा 5 पॉइंट जिनके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी फॉरेन लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए या किन फॉरेन लैंग्वेजेस को सीखने पे आपको बेनिफिट हो सकता है। तो इसलिए ये वीडियो आपको आखिरी तक देखनी है। मैंने इसके पीछे थोड़ा स्टडी किया और फिर उसके बाद मैंने कुछ लिस्ट बनाई है। आपको करना यह है कि हर पॉइंट के साथ मैं कुछ लैंग्वेज और उन लैंग्वेज को जो कंट्रीज बोलती हैं उनकी एक लिस्ट बना रखी है। आपको करना यह है कि आपको हर पॉइंट के हिसाब से उस लिस्ट को अपनी एक कॉपी में नोट करना है। सारे पॉइंट्स के आधार पे जिस लैंग्वेज का वेटेज या जिस लैंग्वेज का नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है आप उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको लाइक करना है, पूरी देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना है। ये प्रक्रिया बिल्कुल भी फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे और इससे फायदा ये होगा कि मैं अपने चैनल पे कई फॉरेन लैंग्वेज सिखाता हूँ, जैसे स्पेनिश, पोर्तुगीज और कुछ वीडियोस फ्रेंच की भी है। धीरे धीरे मैं और भी लैंग्वेजेस आपको हिंदी माध्यम से सिखाऊंगा, तो इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कौन सी फॉरेन लैंग्वेज सीखी जाए। सबसे पहले हमें यह जानना होगा किस लैंग्वेज की डिमांड कितनी है और किस लैंग्वेज की सप्लाई कितनी है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में सबसे ज्यादा फ्रेंच और जर्मन की डिमांड है। आप जानते ही होंगे कि सीबीएसई आईसीएसई के तमाम स्कूलों में फ्रेंच और जर्मन सिखाई जाती है। अब इन दोनों लैंग्वेज की डिमांड सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इनमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या सबसे ज्यादा सैलरी मिलेगी। क्यों? जैसे मान लीजिए जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है और अब उसकी सप्लाई भी ज्यादा होती है तो उसकी सैलरी कम होती है, और जिस लैंग्वेज की डिमांड सबसे ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो उसकी सैलरी ज्यादा होती है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस की लिस्ट दिखाता हूँ जिनकी सैलरी कितनी है, उसका ग्रोथ कितना है वो आप देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना क्या है, डिमांड, सप्लाई एंड सैलरी। ये आपको यहाँ पे इस लिस्ट में दिख जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए फ्रेंच की जॉब्स 5000 हैं। अब इंडिया में फ्रेंच या फिर जर्मन इन दोनों लैंग्वेजेस को सीखने वालों की तादाद ज्यादा है, क्योंकि जिसको देखो मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ। इवन मेरी यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब ये ऑप्शन आया कि आप 4 लैंग्वेज सीख सकते हैं, फ्रेंच, जर्मन, अरबिक एंड रशियन, तो सबसे ज्यादा लोगों ने फ्रेंच को अप्लाई किया और जर्मन को अप्लाई किया। तो इनके बोलने वालों की तादाद ज्यादा होगी, तो जब आसानी से लोग मिल जाएंगे तो इनकी सैलरी कम होगी। और इंडिया में ऐसी तमाम लैंग्वेज हैं जिनकी डिमांड है लेकिन उनको बोलने वाले लोग ही नहीं है। जैसे चाइनीज डिमांड में खूब है लेकिन उसके बोलने वाले कम है, इसलिए उसका जो ग्रोथ रेट है सैलरी का और जो सैलरी पैकेज है वो 11 लाख के करीब है। उसी तरह से स्पेनिश है। आप यहाँ पे लिस्ट में देखिए कि किस लैंग्वेज में सैलरी का ग्रोथ कितना है और कितना पर एनम उनको मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला पॉइंट है कि आपको थोड़ा इकोनॉमी की स्टडी करनी चाहिए। जीडीपी ऑफ लैंग्वेज, किस लैंग्वेज को बोलने वाली कंट्रीज की जीडीपी कितनी है या जीडीपी जो है लैंग्वेज की वो कितनी है। जैसे इंग्लिश की जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा है, आपको लिस्ट मिल जाएगी। फिर उसके बाद चाइनीज की है, फिर उसके बाद स्पेनिश की है, फिर उसके बाद अरबिक की है। अब उसके बाद आपको ये देखना है कि किन कंट्रीज की दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी है। आप जानते हैं सबसे पहले यूएसए है, फिर चाइना है, फिर जापान है, फिर जर्मनी। ठीक है, अब इंडिया में अगर मान लो जॉब आपको इंडिया में करनी है, ठीक है, इंडिया में, तो इंडिया का जो ट्रेड परसेंटेज किस कंट्री के साथ ज्यादा है ये आपको देखना पड़ेगा। इंडिया का जो ट्रेड परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा चाइना के साथ में है, फिर यूएसए के साथ में है, फिर यूएई के साथ में है, फिर सऊदी अरेबिया के साथ में है और फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड के साथ में। तो ये लिस्ट आपको पता चल गई। देखिए जॉब करने के 2 तरीके हैं फॉरेन लैंग्वेज में, या तो आप इंडिया में रह के करिए या फिर आप फॉरेन कंट्रीज में रह के आप कर सकते हैं। और मैंने जीडीपी क्यों काउंट करी? जीडीपी से ये होता है कि इंडिया की जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले कितनी है। मतलब अगर यहाँ, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे यहाँ ट्यूशन पढ़ाता था तो मुझे 3500-3000 रुपए मिलते थे और भी 26 दिन जाना पड़ता था। फॉरेन लैंग्वेजेस में हफ्ते के 6 दिन पढ़ने का रूल ही नहीं है। ठीक है, 3 दिन पढ़िए और या फिर वीकेंड और संडे तो छुट्टी होती है। ठीक है, तो वहां जब मैं पढ़ाता हूँ, अभी भी पढ़ाता हूँ, तो एक बंदा $100 देता है, वो भी 12 दिन पढ़ता है, हफ्ते में 3 दिन। तो सोचिए कितना ज्यादा फर्क है। आप डबल काम कर सकते हैं, उसी टाइम में आप डबल काम कर सकते हैं और आप 6-7 गुना पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जीडीपी का ध्यान रखिएगा कि आपको उस कंट्री में जो सैलरी एवरेज लोग देते हैं अगर वही सैलरी आपको मिलेगी तो आपकी कंट्री में उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 है कि लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज बाय द नंबर ऑफ कंट्रीज। ठीक है, जो लैंग्वेजेस हैं वो कितने देशों में बोली जाती है। जैसे मान लो इंग्लिश है तो 75 देशों में बोली जाती है, फ्रेंच है तो 29 देशों में बोली जाती है, अरबिक है तो 26 देशों में बोली जाती है, स्पेनिश है तो 21 देशों में बोली जाती है।
अब इसके बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज सीखी जाए, ठीक है, क्योंकि अगर एक लैंग्वेज सीख सकते हैं तो आपको इतनी कंट्रीज में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, ठीक है। अब चौथा पॉइंट है डेमोग्राफिकली, मतलब कितने ज्यादा लैंग्वेज वो बोली जाती है, कितने लोगों के द्वारा, कितने नेटिव स्पीकर्स हैं उस लैंग्वेज के। आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? चाइनीज। भारत सेकंड नंबर पे है, लेकिन पूरा भारत हिंदी नहीं बोलता ना। पूरा भारत में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है और जो क्षेत्रीय भाषाएं करीब हजारों हैं, ठीक है। तो लेकिन चाइना में सभी लोग चाइनीज बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए चाइनीज लैंग्वेज दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। फिर दूसरे नंबर पे कैन यू इमेजिन, स्पेनिश। स्पेनिश सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो जितने ज्यादा लोग हैं, मार्केट उतनी बड़ी होगी। ये उनके लिए अच्छा है जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए इतनी मार्केट है। जैसे मान लो इंडिया अभी भी विकासशील देश है, ठीक है, लेकिन इंडिया पे दुनिया भर के लोग निगाहें क्यों गड़ाए रहते हैं? क्योंकि इंडिया डेमोग्राफिकली बहुत वाइड है, बहुत डाइवर्सिटी है, और यहाँ की जो मिडिल क्लास मार्केट है वो इनॉर्मस है, और इसलिए आप वहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप वहाँ पे अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर नॉर्मली आप अपने इंस्टाग्राम से शुरू करिए कुछ भी बेचने का, यहाँ पे आप थोड़ा सा फॉरेन ट्रेड के टर्म्स एंड कंडीशंस सीख लीजिए, तो बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग आपके प्रोडक्ट को कैसे समझेंगे? अगर आप उनकी भाषा बोल के अपने प्रोडक्ट को उनको सेल करना चाहते हैं तो आप सेल कर सकते हैं। वो आपसे कनेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि आप उनकी भाषा बोलते हो। तो डेमोग्राफिकली उनके लिए अच्छा है जो बिजनेस पर्पस से देखना चाहते हैं, जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल अपने घर पे रह के काम करना शुरू करते हैं, है ना। तो सेकंड नंबर पे चाइनीज है, फिर थर्ड इंग्लिश है, फिर फोर्थ हिंदी है, और फिफ्थ अरबिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, जिसमें अब आपको ये देखना है कि आपने डिसाइड तो कर लिया कि ये लैंग्वेज मुझे सीखनी है, लेकिन उस लैंग्वेज को सीखने के रिसोर्स क्या है आपके पास। रिसोर्स का मतलब सबसे पहले तो ये देखिए कि सबसे कम पैसा देके आप कौन सी भाषा अच्छे से सीख सकते हैं, और कौन सी भाषा सीखने के लिए आपको बहुत दूर ना जाना पड़े। आप अपने आसपास रह के कौन सी लैंग्वेज सीख सकते हैं। घर पे रह के सीखना चाहते हैं तो आपको नेटिव स्पीकर्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बजट कितना है। मान लो आपके पास पैसे ना हो, आप सीखना चाहते हो, तो आप कैसे सीख सकोगे? ये बात दिमाग से निकालनी चाहिए हमको कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम सीख नहीं सकते। बिल्कुल सीख सकते। कोई भी लैंग्वेज बिना अंग्रेजी आए हुए भी सीखी जा सकती है। ये सिर्फ वहम है, आज ही निकाल दीजिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें देखना पड़ेगा कि इस चीज़ का कंटेंट सबसे पहले देख लीजिए कि इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा मौजूद है, जिसको आप आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा आप ये देख लीजिए कि कौन सी भाषा को आप नेटिव भाषा के माध्यम से सीख सकते हैं। जैसे स्पेनिश है, हिंदी माध्यम से सीख सकते हैं कि नहीं। पोर्तुगीज है, हिंदी माध्यम से सीख सकते हैं कि नहीं। फ्रेंच है, हिंदी माध्यम से सीख सकते हैं कि नहीं। इससे क्या होता है, आपका सीखने का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा तेज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें देखना है कि कौन सी लैंग्वेज ईजी है और कौन सी लैंग्वेज डिफिकल्ट है। गूगल से आप लिस्ट पूछिए कि सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज कौन सी है, तो सबसे पहले मैड्रिन मतलब चाइनीज की लैंग्वेज, फिर उसके बाद अरबिक है, फिर जापानीज है, फिर कोरियन है। तो ये लिस्ट आपके सामने आएगी। फिर आपको देखना है कि सबसे आसान भाषाएं कौन सी हैं। सबसे पहले इंग्लिश आती है, फिर फ्रेंच, फिर स्पेनिश, फिर इटालियन, फिर पोर्तुगीज। तो मतलब, और आपको मैं एक पर्सनल तजुर्बा बताऊं, अगर आपने स्पेनिश सीखी तो आपको पोर्तुगीज अपने आप समझ में आने लगेगी, इटालियन समझ में आने लगेगी, क्योंकि ये सब लैंग्वेज जो है एक रूट की भाषा है। एक लैंग्वेज याद करिए, दूसरी लैंग्वेज आपको इनाम मिलेगी, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करके आप सीख लेंगे। जैसे आपने हिंदी आती है तो आप ऑब्वियस ही बात है कि उर्दू भी समझ लेंगे, क्योंकि हम दोनों की लैंग्वेज बड़े लिखने में अलग अलग है। उर्दू अलग तरीके से लिखी जाती है, हिंदी अलग तरीके से लिखी जाती है, लेकिन काफ़ी शब्द कॉमन है। उसी तरह से ये जो सेम रूट वाली लैंग्वेज होती हैं, ये लैटिन लैंग्वेजेस जो हैं, इनका रूट एक होने की वजह से आपको एक लैंग्वेज सीखने के बाद दूसरी लैंग्वेज सीखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसी कड़ी में एक और पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं जॉब। देखिए, जॉब आपके घर नहीं आएगी, ये भी आप सुनिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जॉब रिसोर्सेस किसी दूसरी लैंग्वेज के हैं और आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हो, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके घर पे जॉब नहीं आएगी, आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा। जैसे मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था, उसमें पूछा कि तो सर क्या फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद हमको जॉब मिल जाएगी? पक्का मिल जाएगी, ठीक है। तो यार घर तो नहीं आएगी ना, ये कैसा सवाल है? घर तो नहीं आएगी ना, आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, ठीक है। अगर आपके 100 लोग हैं, इन्फोसिस अगर अपॉइंटमेंट कर रही है लोगों का, तो अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, तो अगर आप उसमें से फॉरेन लैंग्वेज बोल लेते हैं और अगर वो कंपनी जो है आपको फॉरेन में रिप्रेजेंट करने के लिए भेजना चाहती है, तो ऑफकोर्स वो देखेगी कि यार इस भीड़ में से कौन से लोग हैं जो फॉरेन लैंग्वेज जानते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है ना। और फिर ये देखिए, बेरोजगारी इस वजह से नहीं है कि जॉब्स नहीं है, बेरोजगारी इस वजह से है कि लोग ज़्यादा वाइड एरिया में सोच नहीं रहे, ठीक है। लोग एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। अगर आप अपने अंदर स्किल पैदा करिए अलग अलग चीज़ों में, तो आपको जॉब ऑफकोर्स मिलेगी, ठीक है।
जॉब पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अंदर स्किल पैदा करना पड़ेगी। थोड़ी सी रिसर्च करिए, आप लैंग्वेज सीखने से पहले देख लीजिए कि किस फील्ड में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप फिर उसके अंदर अपना टारगेट डिसाइड करिए। तो ये कुछ ऐसे 5-6 पॉइंट हैं जिस पे आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से आपने जो भी डिसाइड किया है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और अगर मेरी वीडियो ने आपको हेल्प किया हो कि आप डिसाइड कर सकें कि कौन सी लैंग्वेज आपको सीखनी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ इस वीडियो को अभी तक ना लाइक किया तो प्लीज़ लाइक करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद किस किस एरिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ आप जॉब ढूंढ सकते हैं। तो आपको अगर वो वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर मुझे इस वीडियो में 1000 लाइक और 500 कमेंट आते हैं तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Please, all my dear friends, do not forget to like my video because your like is a big motivation for me and I want to help so many people of the world for learning Hindi. So do not forget to share my video with your friends on WhatsApp and Facebook. Please don't forget to press red button to subscribe my YouTube channel and also press the bell icon for getting notifications of my new uploaded videos.